फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से लगभग 2 या 3 नंबर का आता है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हाई स्कूल में। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी इटैलिसाइज्ड का मतलब होता है जो तिरछे शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों को लिखिए। कौन सा शब्द है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो जैसे देखिए, ही डिड वर्क क्वाइट करेक्टली। इसमें जो क्वाइट शब्द लिखा गया है ये देखिए तिरछा लिखा गया है। तो पूछ रहा है कौन सा शब्द है, इसको आइडेंटिफाई करिए। तो ये देखिए क्वाइट करेक्टली, करेक्टली शब्द एक देखा जाए तो ये भी आपका एडवर्ब है, एडवर्ब। अच्छा, यहाँ से देखते हैं, ही डिड द वर्क, ही जो है सब्जेक्ट हो गया, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब, द वर्क यहाँ पे एक तरह से नाउन है। ये क्वाइट जो है ये शब्द एडवर्ब है और करेक्टली भी एडवर्ब है। तो यहाँ करेक्टली को क्वाइट जो है क्वालिफाइज कर रहा है। तो ऐसे जो तिरछा लिखा हुआ शब्द है ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट, ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, कि वह तेज भागा लेकिन ट्रेन मिस कर दिया। तो ये जो बट शब्द लिखा गया है तिरछे में ये क्या है? तो देखो, ही रैन फास्ट, वह तेज भागा या तेज दौड़ा। मिस्ड द ट्रेन, यहाँ ही मिस्ड द ट्रेन, तो अगर ही यहाँ लिख दिया जाए तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा, एक सेंटेंस ये, तो 2 सेंटेंस हो गए। और दोनों सेंटेंस में ये जो है बट क्या काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। इसे एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये। यहाँ जो बट है ये एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो बट जो है जोड़ने का काम कर रहा है और जोड़ने के काम को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो ये जो बट शब्द है यहाँ पे वो क्या है? कंजंक्शन, कंजंक्शन है। ओके, नेक्स्ट, हिज शर्ट इज वेयर यू लेफ्ट इट। हिज शर्ट इज वेयर, कि उसकी शर्ट कहाँ है? यू लेफ्ट इट, जहाँ आप उसे छोड़े थे। तो ये देखिए लेफ्ट इट, ये जो इट शब्द ऐसे लिखा गया है यह एक प्रोनाउन है। जैसे प्रोनाउन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका आई, वी, यू, ही, सी, इट, ते, ये सब प्रोनाउन है। तो ये जो तिरछा शब्द लिखा है इट, ये कौन सा शब्द है? तो ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। नेक्स्ट शब्द पूछ रहा है, अ ब्लैक लिटिल बियर सैट अंडर अ ट्री, कि काला छोटा बियर पेड़ के नीचे बैठा है। तो ये जो अंडर शब्द है यह एक प्रीपोजिशन शब्द है। क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। तो ये अंडर शब्द जो है ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है, देयर आर 50 एप्पल्स इन द बास्केट, कि बास्केट में 50 सेब हैं। तो ये एप्पल्स है, एप्पल्स में एस या एस लगा है तो ये नाउन है। एक चीज़ याद रखिएगा, नाउन, और नाउन के पहले यूज होता है एडजेक्टिव। क्या यूज होता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले यूज होता है आर्टिकल। ठीक है। और जब नाउन हमारा प्लूरल रहेगा, जब नाउन प्लूरल रहेगा तो केवल एडजेक्टिव आएगा इसके पहले, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो एप्पल्स है ये प्लूरल है और इसके पहले 50 आया तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये जो तिरछा लिखा हुआ शब्द है ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, एडजेक्टिव। नेक्स्ट,
हुर्रा, ये शब्द पहले लिख दिया गया है। हुर्रा, शी वॉज ऑन द मैच। तो एक तरह से हुर्रा जो शब्द है ये तो आपका इंटरजेक्शन शब्द है। कौन सा शब्द है? इंटरजेक्शन शब्द है, ठीक है। तो ये हुर्रा जो है खुशी प्रकट करता है एक तरह से। तो यहाँ देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है। तो इस शब्द को हम इंटरजेक्शन शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है द डॉग जम्प्ड ओवर द टेबल, कि कुत्ता टेबल के ऊपर जंप किया मतलब कूदा। तो ये जो तिरछा लिखा हुआ शब्द जंप्ड है ये क्या है? जंप्ड में ईडी लगा है यानी ये सेकंड फॉर्म है। तो जब ये सेकंड फॉर्म लग जाए या फिर यस या यस लगा हो, आईएनजी लगा हो, तो ऐसे शब्द हमेशा क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। तो ये जो 7वें में जंप्ड लिखा है ये क्या है? वर्ब है, ठीक। नेक्स्ट है हर करेज ऑन हर ऑनर, कि उसका साहस, उसका क्या है? सम्मान पर विजय प्राप्त करना या विजयी होना। तो यहाँ करेज शब्द जो लिखा गया है, इस करेज शब्द को मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो हर करेज, देखो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जहाँ पे लिखा हो हीज, हर, माई, ठीक, आवर, देयर, ठीक, इट्स, उसके बाद लिखा हो योर, इनके तुरंत बाद क्या आ जाए? नाउन। इनके तुरंत बाद क्या आता है? नाउन आता है। नाउन क्या आता है? नाउन, NOUN, नाउन, नाउन आना चाहिए। तो ये चाहे जहाँ लिखे जाए इनके तुरंत बाद नाउन शब्द यूज होता है। तो ये जो हर लिखा है HER एक तरह से पजेसिव एजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एजेक्टिव। और पजेसिव एजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन। तो ये जो करेज शब्द लिखा है क्या है? ये नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। वाटरलू में जो फ्रेंच की आर्मी है वो डिफीटेड हो गई है, मीन्स हरा दी गई है। तो देखिए फिर फ्रेंच, द फ्रेंच आर्मी, अब ये जो आर्मी लिखा गया है ये कौन सा शब्द है या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका अगर देखा जाए फ्रेंच शब्द, तो फ्रेंच जो है वो आपका, तो ये एजेक्टिव हो जाएगा। इसके पहले द लिखा आर्टिकल हो गया, तो जब ये एजेक्टिव ये आर्टिकल, तो ये आर्मी जो शब्द लिखा है ये नाउन है। तो ये तिरछा लिखा हुआ शब्द क्या हो जाएगा? नाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, दीज क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश्ड, कि वे सारे अपराधी पनिश्ड होने चाहिए। तो दीज जो शब्द लिखा है ये क्या है? तो दीज देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी अगर देखा जाए तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव, ठीक है। ये संकेतवाचक होते हैं, इनके तुरंत बाद नाउन आते हैं। नाउन में देखें कभी कभी S या ES भी लगा होता है। तो ये जो क्रिमिनल्स लिखा है S लग गया है तो ये नाउन है। और ध्यान दीजिएगा S या ES केवल नाउन में लगता है और वर्ब में लगता है, मेन वर्ब जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्रिमिनल्स S लग गया, इसके पहले यहाँ दी जाए तो ये एजेक्टिव हो गया। तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे? एजेक्टिव कहेंगे, एजेक्टिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।